चाहिए। चलो एक दिन चलते हैं और जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहेंगे कि आपके लख्त जिगर को दुनिया छोड़े हुए कितना अरसा हुआ है, आपके घर में आपकी बहू रहती है, वो अभी से खुशबू लगा रही है और इतनी खुशबू लगाती है जब गली से गुजरती क्या है तो पूरी गली महक जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग हिम्मत करके आए और आने के बाद कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, बात है एक जीने के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है, हिम्मत नहीं पड़ती आपसे कहते हुए, लेकिन जरूरी समझता हूँ। मेरे आका ने हजरत हसन को सुनने के बाद इनाम थोड़ी दिया था, मेरे आका ने इनाम तो पहले दे दिया था, अपना मेंबर अता कर दिया था, अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और आप हजरात सुने कि आज की रात नूर की रात, आज की रात सुरूर की रात, आज की रात कैफ की रात, आज की रात बहार की रात, आज की रात प्यार की रात, आज की रात जश्न की रात, आज की रात मिलाद की रात, आज की रात बरकत की रात, आज की रात रहमत की रात, आज की रात मगफिरत की रात, आज की रात बहार की रात, आज की रात करार की रात। कब बोलिएगा? माने बोलने के बाद बोलिएगा। हाँ, बोलते रहिए, बोलिए। और नबी की आमद की घड़ी आने वाली है। आप जश्न आमद मुस्तफ़ा मनाने जा रहे हैं। अब इस वक्त हम आपको कोई शेर सुनाने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि बहुत देर से हमारे बीच मैंने देखा कि एक मेहमान कन्नौज की सरजमीन से, नाजिम का ये कमाल नहीं है कि शेर में और जुमलों में आपको उलझाया रखे, बस दो मुख्तसर से जुमलों में सामईन को स्टेज को सामईन से जोड़कर अपनी जगह ले ले, यही एक कामयाब नाजिम की अलामत होती है। आइए हम बिला ताखिर कन्नौज से आया हुआ एक नौजवान खतीब, नौजवान आलिम दीन, मुफक्किर इस्लाम, आबरूए खिताबत हजरत अल्लामा अब्दुल मुईद साहब को आपकी बज़्म मोहब्बत में पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। आप अपने मेहमानों का इस्तकबाल किस तरह करते हैं, आप अपनी बुलंद आवाज से जवाब दे करके बताइएगा, क्योंकि बहुत देर से मैं देख रहा हूँ हजरत बैठे हुए हैं, कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं, इसलिए कि ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, आए बहु नरस न हुफ्ता बाशद। जब आदमी बोलता है, सूरज निकलता है तो रोशनी फैलती है, चांद तुलू होता है तो चांदनी फैल जाती है, बिखर जाती है। आपके बीच एक पढ़े लिखे खतीब की आमद हो रही है, मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, अल्लाह की किबरियाई और रसूल की रिसालत का ऐलान कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफा, मुसलमाने जंगलिया, मुसलमाने आलमे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हमारे साथ कहो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, क्या बात है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। आइए, अगर नबी से सच्चा इश्क है और उसी इश्क का इजहार करिए और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिही व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जलसा सजाया और ये जलसा तारीखी जलसा है, वाह वाह वाह, और ये अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या बात है। एक नाम सुन रहे हैं जब से आए लोटन भाई।
लोटन भाई का नाम सुनते रहे, अभी देखा तो अचानक उठ के चले गए। हुजूर की महफिल से जा ही कौन सकता है। मेरे हुजूर का जिक्र करते आज ये मजमा पूरा जो बैठा है रात भर हुजूर का जिक्र करते करते गुजार देगा। और कोई भी बंदा अपने घर पे नहीं जाएगा। हुजूर की आज बात करनी है यार। हुजूर ने तो कितनी रातें मेरे लिए गुजारी हैं, एक रात नहीं नबी नबी कर सकते हैं, एक रात की बात है। अगर हमसे कल का आ जाएगा तो कल भी हम इसी तरह नबी नबी करते रहेंगे। अल्लाह अकबर, किसका जिक्र करने के लिए हम और आप हाजिर आए हैं? उस जात का जिक्र करने के लिए जिस जात के लिए ये कायनात सजाई गई, चांद तारे सितारे सूरज ये सब कुछ उसी जात के लिए सजाया गया। अल्लाह अकबर, आज दुनिया के अंदर जनाबे वाला ये है कि इंसान अपने फॉलोवर बढ़ाता है तो कोई इंस्टाग्राम के जरिए, कोई बढ़ाता है फेसबुक के जरिए, कोई बढ़ाता है तो यूट्यूब के जरिए। वीडियो बनाया, क्लियरिटी दी और देने के बाद कहता है जनाबे वाला देखो वीडियो। फॉलोवर बढ़ाता है इंस्टाग्राम पर। आज भी तारीख उठाकर देख लो, दुनिया के अंदर हस्तियां तो बहुत आई होंगी, बड़ी बड़ी शान वाले आए हैं, लेकिन आमिना का शाह, आमिना का लाल जिस शान के साथ आया है कोई ऐसा नहीं आया है, उस तरह कोई नहीं आया है। इतनी शान वाला है, इतनी अजमत वाला है। इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर किसी का फॉलोवर है वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। ना फॉलोवर बने हैं इंस्टाग्राम के जरिए, ना फॉलोवर बने हैं फेसबुक के जरिए, ना किसी यूट्यूब के जरिए। कसम खुदा की, उसके फॉलोवर उसके किरदार की वजह से है। पूरी दुनिया में इतने दीवाने किसी के नहीं है और ऐसे दीवाने गर्दनें दे देते हैं लेकिन उफ नहीं करते हैं। गर्दनें दे रहे हैं, औलाद दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं और कोड़े खाकर भी उसका नाम ले रहे हैं। और उसका नाम लेते लेते सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, जबान पर उसी का नाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दुनिया में किसी के फॉलोवर इतने हैं जितने उसके फॉलोवर हैं। कोई जात नहीं मिलेगी जिसके फॉलोवर इतने ज्यादा हो। कोई हस्ती उठाकर दिखा दो जिसके फॉलोवर इतने ज्यादा हो। कसम खुदा की, उसके फॉलोवर तो ऐसे हैं जो आज भी अपनी गर्दनें पेश करने के लिए तैयार हैं, आज भी औलाद पेश करने के लिए तैयार है, घर बार लुटाने के लिए तैयार है, माल दौलत धन दौलत सब कुछ कुर्बान करने के लिए आज भी तैयार है। आज उसी नबी के जश्न के लिए हम और आप इकट्ठे हुए हैं। ये ठाठे मारता हुआ मजमा, जहां तक निगाह जाती है ताहद्दे निगाह इंसान की खोपड़ियां नजर आती है। ये सारे लोग जो आए हुए हैं ये नबी के प्यार में आए हैं, नबी की मोहब्बत में आए हैं। कसम खुदा की, मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त इस रूए जमीन पर आया है, जलवागर हुए हैं, उस वक्त इस जमीन पर ऐसा कोई गुनाह नहीं था इस जमीन के ऊपर ना हो रहा हो। कसम खुदा की, एक वक्फा गुजरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठाया है। 33 साल आपकी उम्र है। जिंदा जब आसमान पर उठाया गया तो दिन हफ्ते में बदलने लगे, हफ्ते महीने में बदलने लगे, महीने साल में तब्दील होने लगे। जब सालें कन्वर्ट की गई तो सदियों में तब्दील होने लगी। 1-2 साल की बात नहीं है प्यारे, पूरी 570 साल गुजर गए। और जब 570 साल गुजरे हैं, 570 साल का जमाना कोई छोटा मोटा जमाना नहीं है, बहुत लंबा अरसा हुआ करता है। 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। इस पीरियड के अंदर कोई नबी कोई पैगंबर नहीं आया। पूरी दुनिया में इंसानियत चीख रही थी, इंसानियत सिसकियां ले रही थी, इंसान रो रो कर सदाएं कर रहा था। इंसान के अंदर घर घर में बेटियां जो जन्म ले रही थी, तो बेटियां भी दर्द के और परेशानी के आलम में बेटियां भी सदा लगा रही थी, या अल्लाह तूने वादा किया है आखिरी पैगंबर भेजेगा जो बेटियों को इज्जतें देगा। या अल्लाह तूने वादा किया है वो आखिरी पैगंबर जरूर आएगा। मौला कब आएगा? भेज दे, बड़ी देर हो रही है। कब तक बेटियां जुल्म का निशाना बनती रहेंगी? कब तक बेटियों को जमीन के नीचे दबाया जाएगा? या अल्लाह उस पैगंबर को भेज दे, उस नबी को भेज दे जिसका तूने वादा किया है। कसम खुदा की, गुलाम भी कह रहा था, बेवा भी
कह रही थी, यतीम भी कह रहा था, जब कोई किसी को देखने वाला नहीं था। और ऐसे आलम में जब बेटियों की सदा हुई, बेवाओं की सदा हुई और इन सब की दुआएं बाबे जाबत से टकरा गई, कसम खुदा की इसी महीने की इसी सब के अंदर रात जा रही थी, दिन आ रहा था। आमिना के घर में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर इस दुनिया में आ रहा था। कसम खुदा की जब दुनिया में अंधेरा फैल चुका था, कहीं उजाला नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं थी, आमिना का लाल ने दुनिया के अंदर अंधेरों को खत्म करके उजाले पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया मैं बहुत आवाज खींच रहा है। वाह 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 वाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए, अंधेरे खत्म हो गए और हर तरफ उजाले पैदा कर दिए मेरे मुस्तफ़ा ने, हर तरफ उजाले। बेटियां भी मुस्कुरा रही है, बेवाएं भी मुस्कुराने लगी है, यतीम भी मुस्कुराया है, मजदूर भी मुस्कुराया है। कौन था जिसने बेटियों को इज्जत दी है? कौन था जिसने बेवाओं को इज्जत दी है? कौन था जो यतीमों को सहारा दे रहा था? कसम खुदा की वही था जो आमिना की गोद से हेलो जो आमिना की कोख में अब्दुल्ला के आंगन में जलवागर हुआ, उसी ने अंधेरे खत्म किए और हर तरफ उजाले पैदा कर दिए। अल्लाह अकबर। कब आए मेरे सरकार? कैसा वक्त था वो याद, जुल्मतों भरा वक्त था। हर तरफ निगाह उठाते थे, कहीं कोई उजाला नजर नहीं आता था, कहीं कोई नहीं था जो उजाले में लाकर इंसान को खड़ा कर देता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को उठाया, अंधेरे से निकाल कर और अंधेरे का कनेक्शन काट कर जब उजाले में खड़ा किया है, फिर दुनिया मुस्कुराने लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने इस जाने बेती पर कदम क्या रखा है। हर तरफ बहारें आने लगी है, हर तरफ खुशबुएं फैल चुकी थी, हर तरफ ये आलम बन चुका था, दुनिया के सारे गम खत्म होते जा रहे थे। कहसाली का जो जमाना पड़ा था, मुस्तफ़ा के कदम रखने की बरकत थी कि कहसाली का जमाना खत्म हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की बरकतें एक नहीं है, तमाम बेशुमार मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। जो सरकार अलैहिस्सलाम की बरकतें सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रही है, बल्कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया वाले फयूज़ व बरक़ात मुस्तफ़ा की बरक़ात से हासिल करते रहे। अब तवज्जो करें प्यारे, मेरे नबी के वालिद ग्रामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। जोर से बोलो, मेरे नबी के वालिद ग्रामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। दादा का नाम, जोर से बोलो, दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। मेरे साथ बोलो, इतना तो याद होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। मेरे दादा स्टेज के करीब ना आए, खवातीन से गुजारिश है कि आप स्टेज के करीब ना आए, बच्चों से इनाम भेज दें। लोटन भाई, मेरे नबी के वालिद ग्रामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है, दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम कोई बता सकता है? परदादा का नाम हाशिम है। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। मोटी मोटी बातें हैं, इन्हें तो याद रखना चाहिए। सुनो देखें मोहब्बत कैसी है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिक, मुतबश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शाली, शाली के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुसैमा, खुसैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ है, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है या रसूल अल्लाह। याद करो, मेरे नबी के वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला, दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का नाम हाशिम, सरदादा का नाम अब्दे मन्नाफ।
याद करना चाहिए। जोर से कह दो या रसूलुल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के वालिद ग्रामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर। ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में आया। जब आया ना हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में अब्दुल्ला की जात पूरी मुनव्वर हो गई और आपका चेहरा इतना खूबसूरत लगता था। जब आप गलियों से गुजर जाते थे तो कई कई औरतें आपको तका करती थी। किताबों में लिखा है कई औरतों ने आपका चेहरा देखकर, आपका हुस्न देखकर आपको निकाह का पैगाम दिया है और आप तक निकाह का पैगाम भेजा है। ये मुस्तफ़ा के नूर की बरकत थी, कसम खुदा की नूर मुस्तफ़ा की बरकत थी कि आपकी सुल्म में आया और आपकी जात के अंदर वो तवानाई पैदा हो गई। कई औरतों ने निकाह का पैगाम भेजा है। हजरत अब्दुल्ला की फिराक में ये यहूदी कत्ल करने की आड़ में लग गए हैं। कौन यहूदी जो इस्लाम के हमेशा हमेशा दुश्मन है, आज के दुश्मन नहीं है यार, तुम्हारे पहले के दुश्मन है। यहूदियों से हमारा रिश्ता नहीं है। यहूदी हमेशा ये मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं, इस्लाम को देखना नहीं चाहते हैं। यहूदियों ने, शाम के यहूदियों ने मशवरा किया किसी भी तरीके से हो सके हजरत अब्दुल्ला का कत्ल कर दो। इसलिए हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में आखिरी पैगंबर का नूर जलवागर हो चुका है। अगर वो आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवागर हो गए तो हमारा दीन खत्म हो जाएगा, हमारा मिल्लत खत्म हो जाएगी। फिर नजराने हम तक नहीं आएंगे, दौलत हम तक नहीं आएगी, तोहफे हम तक नहीं आएंगे। उन लोगों ने मशवरा किया शाम के सरजमीन पर और मशवरा करने के बाद ये तय पाया हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, आखिरी पैगंबर नहीं आ पाएंगे, आमिना के लाल नहीं आ पाएंगे। ये फैसला था और वहां के यहूदियों ने जमा होने के बाद इसी फैसले पर सबका इत्तेफाक हुआ, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। 70 यहूदियों को जमा किया गया। 70 जवान थे जिनके हाथों में एक एक तलवार दी गई और उनसे कहा गया मक्का चले जाओ और मक्का में जाने के बाद एक बयाबान में अपना कयाम करना और फिर ताक में रहना। हजरत अब्दुल्ला आएंगे, जैसे ही वो आएंगे तो उन पर वार कर देना, हजरत अब्दुल्ला का कत्ल हो जाएगा। फिर उसका मामला ये होगा ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। यानी मतलब ये था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर फिर दुनिया में हो नहीं सकेगा जब वालिद गिरामी को कत्ल कर देंगे। 70 यहूदियों ने कस्में उठाई है, हाँ हम कत्ल कर देंगे। अब ये 70 यहूदी निकले, उल्लू की चाल चलते हैं, दिन में सोते हैं, रात में चला करते हैं, चलते चलते हाथों में तलवारें हैं। अल्लाह अकबर। ये आए मक्के की वादी में और मक्के के बयाबान में इन्होंने कयाम किया है। 70 यहूदी हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं। जब ये जंगल में ठहरे हैं, 70 आदमी है और सिर्फ एक ही काम था। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद गिरामी, हजरत अब्दुल्ला आएंगे उनका कत्ल कर देंगे, हजरत अब्दुल्ला आएंगे माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर देंगे। और ये इरादा यही था, वो आखिरी पैगंबर दुनिया में जाहिर होने वाला है, उसे जाहिर नहीं होने दे। ये यहूदियों का मंसूबा है। अल्लाह अकबर। एक दिन अचानक हजरत अब्दुल्ला शिकार की गर्ज से उसी जंगल में गए हैं जहां यहूदी ताक लगाए बैठे थे। तवज्जो के साथ सुने, जहां यहूदी ताक लगाए बैठे थे उसी जंगल में मेरे नबी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला शिकार की गर्ज से गए हैं। जब आप गए ना जंगल के अंदर शिकार की गर्ज से, इन यहूदियों ने देखा मेरे नबी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आ रहे हैं तो आड़ में और छुप जाते हैं। फिर ताक इसमें हो गए कि हजरत अब्दुल्ला और आगे आ जाए और आगे आ जाए। जैसे ही आगे आएंगे फिर तलवार उठाकर हमला करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला जैसे ही आगे बढ़े हैं, यहूदियों ने देखा, फिर इन्होंने तलवारें निकाली है, आगे बढ़े हैं। हजरत वहीब बिन अब्द मन्नाफ उसी जंगल में मौजूद थे। सैयदा आमिना के वालिद गिरामी है जिनका नाम वहीब बिन अब्द मन्नाफ है। इनकी कौमी हमीयत ने यह गवारा नहीं किया कि वहीं ठहरे रहे। इसलिए अरब का एक बाशिंदा अगर कत्ल कर दिया गया तो जमाना कहेगा मुल्क शाम से यहूदी आए थे, एक अरब के बाशिंदे को कत्ल करके चले गए हैं, तो क्या रुसवाई नहीं है? इससे बड़ी कौन सी रुसवाई हो सकती है? वहीब बिन अब्द मन्नाफ ने जैसे ही कदम उठाया है, आगे बढ़ाया, फिर दिल ने कहा था ठहर तो जा, लड़ नहीं सकते हो, उनकी जमात भारी है, 70 लोग हैं, हाथों में तलवारें हैं, कैसे मुकाबला करोगे? फिर दिल ने कहा ठहर जा। वहीब बिन अब्द मन्नाफ वहीं ठहर जाते हैं। आप देखते रहे और रुकने के बाद आप दुआ करते हैं, या अल्लाह हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमा, या अल्लाह अब्दुल्ला की हिफाजत फरमा, अब्दुल्ला की हिफाजत फरमा। आपने दुआ मांगी है, वहीं ठहरे रहे और देखते रहे। यहूदियों ने तलवार उठाई, सामने आ गए। हजरत वहीब बिन अब्द मन्नाफ देखते हैं हजरत अब्दुल्ला तन्हा है, अकेले हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं यहूदी हमला करना चाहते थे, इतने में अचानक आसमान से कुछ सवार आ रहे हैं। जैसे ही वो सवार आए, हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए हाथों में तलवारें जिनके थी उन्हें मारना शुरू कर दिया, उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। जितने यहूदी आए थे सबों को कत्ल कर दिया, हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। यहूदी समझ रहे थे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, मुस्तफा का नूर कत्ल हो जाएगा, अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, ज़ुहूर नूर मुस्तफा नहीं हो सकेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है
अल्लाह की कुदरत से चैलेंज कर रहा है, ये तेरा मंसूबा था। अल्लाह की कुदरत ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालता है, मिस्र का बादशाह बना देता है, याकूब अलैहिस्सलाम को जाई गई हुई बीनाई को वापस कर देता है। जानता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, सही सलामत निकाल लिया। उसकी कुदरत से कोई मुकाबला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। उसकी कुदरत ये थी कि अपने नबी के नूर को बचाना है और नूरे मुस्तफा से इस आलम को जगमगाना है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादे मुस्तफा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तवज्जो के साथ सुने, वहीब बिन अब्द मन्नाफ ने देखा ये तो लड़का इतनी अजमत वाला है जिसकी हिफाजत के लिए आसमान से सवार आ रहे हैं। आपको एक फिक्र हुआ करती थी, अपनी बेटी नेक बेटी है, नाम आमीना है। अल्लाह पर नेक बेटी के लिए नेक बेटा चाहिए ना। नेक बेटी है, पारसा बेटी है, और नेक बेटा कोई नजर नहीं आता है। लेकिन जिस दिन आपने जंगल में देखा मेरे नबी के वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, आसमान से सवार आ रहे हैं, आपने देखा तो आपके उनकी अज़मत आपके दिल में बैठ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर कहा मेरी एक बेटी है, आपके बेटे से निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे उसका नाम क्या है? कहा आमीना नाम है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नाम सुना ना, आमीना इतना प्यारा नाम है, अमन देने वाली। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यह रिश्ता मुझे मंजूर है, जिसका नाम इतना अमन देने वाले, उसकी कोख से जो बेटा आएगा वो भी दुनिया में अमन का पैगाम देता हुआ आएगा। अल्लाह अकबर। रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया ना हजरत अब्दुल्ला हजरत सैयदा आमीना का जब रिश्ता हो गया, अम्मिया बीबी जिंदगी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजरने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिश्ता कर दिया, फिर एक मकान बनाया जिसमें हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमीना रहने लगी। अभी चंद महीने क्या गुजरे हैं, 2 महीने का अरसा गुजरा है। अल्लाह वो कहे साली उससे पहले पड़ी हुई थी, उसका असर अभी तक बाकी था। एक दिन क्या हुआ, एक काफिला मुल्क शाम की तरफ जाने लगा। जब काफिला जाने लगा ना मुल्क शाम की तरफ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को बुलाकर कहा था ओ मेरे लख्ते जिगर इधर आ, एक काफिला मुल्क शाम जाने वाला है, जा सामान तिजारत उठा और तू भी मुल्क शाम चला जा तिजारत की गर्ज से। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को तैयार किया, सामान तिजारत देकर जब मुल्क शाम की तरफ रवाना किया। और अब का एक दस्तूर था, जब कोई काफिला मुल्क अरब से कहीं जाता था, किसी शहर से जाता था, उस शहर की सरहद पर आकर लोग इस्तकबाल किया करते थे और अलविदा किया करते थे। जब लौट कर आता था तब भी इस्तकबाल करते थे। मुल्क शाम जाने वाला ये काफिला है अल्लाह अकबर, जिसमें मेरे नबी के वालिद ग्रामी भी जाने वाले हैं। 2 महीने 2.5 महीना अभी शादी का गुजरा है, मुल्क शाम जाने का इरादा बन गया। जैसे ही मुल्क शाम सामान तिजारत लेकर गए हैं, तवज्जो के साथ सुने, जैसे ही मुल्क शाम तिजारत का सामान लेकर हजरत अब्दुल्ला गए हैं, बड़े बड़े ताजिर आपके साथ में है, सारा काफिला चल दिया है, हर एक अपने अपने को विदा करने आया है। सरहद पर खड़ा है, सलाम कर रहा है, कोई उसे सलाम करता है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का शौहर जाने वाला है, किसी का बेटा जाने वाला है, किसी का दादा जाने वाला है। मुल्क शाम में ये काफिला पहुंचा, अलगरज इसने तिजारत की। जब लौटने का वक्त करीब आया, मेरे नबी के वालिद ग्रामी नाम अब्दुल्ला है, तबीयत खराब हो गई, जैसे ही बीमार हुए हैं। अब इतनी नकाहत और इतनी कमजोरी आ गई कि चलने के लिए ताकत नहीं थी। आपने फैसला किया मक्का बड़ी दूर है, इसलिए मक्का जाना तो आसान नहीं है। आपने मदीने ठहरने का इरादा फरमा लिया, इसलिए आपका ननिहाल भी मदीने तैयबा के मदीने तैयबा में है। अल्लाह अकबर। आप ननिहाल में ठहरे हैं, सारा काफिला वहां से चलने लगा। जब काफिला चलने लगा तो हजरत अब्दुल्ला बीमारी बढ़ती गई, जगह जगह आपने दिखाया, कहीं से शिफा ना मिली। एक से एक बड़े हकीम को दिखाया, कहीं से शिफा ना मिली, डॉक्टरों से इलाज कराया, कहीं से शिफा नहीं मिली। अब तवज्जो के साथ सुने, हजरत अब्दुल्ला को कहीं से शिफा नहीं मिली है और मदीने तैयबा के सरजमीन पर है यार, अपनी उस वादी में नहीं है जहां पर आपकी माँ सैयदा फातिमा है, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब है, उस वादी में नहीं है, गैर वादी में है, ऐसी जमीन में है जहां आपके खानदान वाले नहीं है, ननिहाल के लोग हैं। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला अपने ननिहाल में ठहरे हुए, बीमारी बढ़ती गई। एक दिन
वो भी आया है। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला को शादी के अभी 2-3 महीने गुजरे हैं। 2-3 महीने गुजरे हों जिसकी शादी के, यार कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ करता है, 2-3 साल भी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में आ चुके थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। ये सारा काफिला वहां ना ठहरा बल्कि मक्का की तरफ रवाना हो गया। जब काफिला करीब पहुंचने वाला था मक्के के, तो अपने अपने को देखने आते हैं। कोई कहता है मेरा भाई आने वाला है, कोई कहता है बाप आने वाला है, कोई कहता है बेटा आने वाला है, कोई कहता है दादा आने वाला है। सरहद पर आकर खड़े हो जाते हैं और इस्तकबाल करते हैं। हाँ, बाप तो का कोई इस्तकबाल करता है, कोई बेटे का इस्तकबाल करता है, कोई भाई का इस्तकबाल करता है। अपने अपनों को देखने के लिए आते हैं। जैसे ही खबर मक्के में पहुंची है, काफिला लौटने वाला है और करीब सरहद के आ चुका है, सारे लोग मक्के से निकलकर सरहद पर खड़े हो गए और अपने अपनों को देखने लगे। कोई अपने भाई को देखता है, कोई बेटे को देखता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सरहद पर आए हैं, खड़े हैं अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की तरफ, अपनी निगाह को जमाए हुए हैं कि हजरत अब्दुल्ला आने वाले होंगे। उनकी निगाह में हजरत अब्दुल्ला की सूरत जगमगा रही थी, उनकी सूरत छपी हुई थी आपकी निगाह के अंदर। आप भी ढूंढ रहे थे उस काफिले के अंदर कि कहीं अब्दुल्ला भी आ रहे होंगे, कहीं बेटे भी आ रहे होंगे, कहीं मेरा लख्ते जिगर भी होगा। लेकिन अब्दुल्ला नजर नहीं आते हैं। किसी का भाई मिला है, किसी का बेटा मिला है, किसी की औलाद मिली है, किसी का दादा मिला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उनका लख्ते जिगर नहीं मिला, नाम अब्दुल्ला है। आप देखते हैं फिर आखिरकार एक ताजिर आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहता है ओ अब्दुल मुत्तलिब किसे तलाश कर रहे हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे साथ में मेरा लख्ते जिगर नाम अब्दुल्ला है, वो अभी तो गया है, वो नहीं आया है, सारे लोग वापस चले आए हैं। इतना सुनना था। ताजिर ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब किसको पूछते हो? नाम जिसका अब्दुल्ला है, जो आपका लख्ते जिगर है, वो चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। वो चला गया, अब कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? कहाँ सच कह रहा हो? अब्दुल्ला गया है, वापस होने के लिए नहीं। अब्दुल्ला विशाल फरमा गए हैं। अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, उन्हें मर्ज ने घेरा है, शिफा ना मिली, इंतकाल हो गया और वो मदीने में ठहर गए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना है, आंख में आंसू बरसने लगे, रोने लगे। यार एक बाप जब घर में हो और प्रदेश में बेटा हिलाक हो जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए, तो उस बाप से जाकर पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है, जिसका जवान बेटा प्रदेश के अंदर प्रदेश में दम तोड़ गया हो, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो और भर्ती होने के बाद दम तोड़ गया हो, ना माँ हो, ना बाप हो, ना दादा हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, बैठ गए, आप हरम शरीफ में गए, फिर अपने आप को तसल्ली दिया। तसल्ली देने के बाद अपने आप से कहा हर एक को मरना है, हर एक को दुनिया से जाना है। अल्लाह पर अपने आप को तसल्ली दिया। लेकिन माँ को तसल्ली देना आसान नहीं है। बेटे की मोहब्बत जो माँ के सीने में अल्लाह ने रखी है, माँ को कैसे तसल्ली दी जाए, माँ को कैसे सहारा दिया जाए। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत जुटाई है और बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ निकले हैं। मेरे नबी की सगी दादी जिनका नाम फातिमा है, फातिमा की तरफ चले हैं। उसके बाद कहते हैं ओ मेरी बीबी नेक शरीके हया, सुनो तुम्हारा लख्ते जिगर अब्दुल्ला वापस नहीं आया है, सारे काफिले वाले वापस आ चुके हैं, अब वो लौटने वाला नहीं है। माँ हुआ करती है। इतना सुना ना माने तो माँ की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। कहती है क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ मेरे लख्ते जिगर को? कहा गया था ना मुल्क के शाम में, बीमार पड़ गया और उसी बीमारी में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह पर माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जो माँ अपना जवान बेटा खो गई हो, और वो माँ जिसके पास भी उसका जवान बेटा ना हो। अल्लाह अकबर। माँ की आंख में आंसू आए हैं। फिर आंसू होने के बाद आंसू को पहुंचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, मेरे नबी के सगे दादा और सगी दादी ने अब हिम्मत करके कहा था चलो आमिना को बता दे। वो आमिना तो इंतजार कर रही होगी, अब्दुल्ला लौटने वाले होंगे, अब्दुल्ला वापस आने वाले होंगे, जाओ उसे तो तसल्ली दे दे, उसे तो बता दे उसका तो कोई सहारा नहीं है। यार बीबियों का सहारा उनके शौहर होते हैं, बीबियों की इज्जत उनके शौहर होते हैं, बीबियों का वकार शौहर से होता है। कहा उसका तो पावर खत्म हो गया, उसकी तो ताकत खत्म हो गई, उसकी इज्जत तो हजरत अब्दुल्ला से थी, चलो उसको सहारा दे, चलो उसे तसल्ली दे। मेरे नबी के सगे दादा सगी दादी ने चलने का इरादा फरमाया। फिर उस घर की तरफ चले जहाँ हजरत अब्दुल्ला रहा करते हैं, सैयदा आमिना रहा करती है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना के पास मेरे नबी के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, देखा कि सैयदा आमिना आंगन में बैठी हुई है। जब देखा ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद कहती है बाबा कैसे आए हो? अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटे
बेटी तुझे पता नहीं है, एक चीज की खबर देने आया हो बेटी, जिसका सर, जिसके हाथ में तेरा हाथ दिया गया, अब वो हाथ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर, तेरे सर का ताज चला गया, तेरा शौहर चला गया। जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही है वो अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएगा, वो अब्दुल्ला कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना सैयदा आमिना ने, एक बीबी के आंख में बता कितने आंसू आए होंगे। एक बीबी के लिए कितना सहारा शौहर होता है, कौन सी ताकत होता है यार। जब तक शौहर होता है औरतों के घरों में इज्जतें हुआ करती है, लेकिन शौहर का जनाजा निकलते ही औरत की इज्जत नीलाम होने लगती है। फिर कोई मुंह नहीं लगाता है, कोई इज्जत से बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना ने इतना सुना है, आपकी आंख बरसने लगी, रोकर कहती है मालिक को मौला, ये कौन सी घड़ी आ गई, कौन सा वक्त आ गया। अभी तो मेरे लगते जिगर मेरे शिकम के अंदर है, इसने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने इसका चेहरा नहीं देखा, इसने बाप का प्यार नहीं मिला है, ना इसे बाप का प्यार मिला। इससे पहले मेरे लगते जिगर को यतीम कर दिया गया। इतना कहना था, गैब से निदा आती है, ओ आमिना तू जिसे यतीम समझ रही है वो यतीम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का मालिक व वारिस बना कर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे नबी अलैहिस्सलाम, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अम्मी जान सैयदा आमिना है। और शौहर जब गुजर जाता है, इद्दत है ना, आज भी इद्दत है, लेकिन इद्दत की दिनों में डिफरेंस हो गया। देखिए 1 साल की इद्दत थी, होना यह था इद्दत में सोग मनाया जाता है। मनाया जाता कि नहीं मनाया जाता? सोग मनाते कि नहीं मनाते? सैयदा आमिना की एक बात फैली पूरे मक्के में, और घर घर में बात होने लगी। जब औरतों में कोई बात होने लगे तो औरतें से बड़ा कोई मीडिया नहीं होता है। औरतें आज की सबसे बड़ी मीडिया हैं। मत बुलाओ किसी चैनल वाले को, अगर कोई बात फैलाना है किसी औरत को बता दो। मक्के में औरतें बात करने लगी कि देखो सैयदा आमिना को अभी कितना अरसा गुजरा है, कई महीने गुजरे हैं अब्दुल्ला को दुनिया से गए हुए, अभी तो ये सोग भी नहीं मनाती है। देखो इसका हाल ये है, ये निकलती है तो खुशबू लगा कर निकलती है, गलियों से बैठ निकलती है तो गलियां महक जाया करती है। अल्लाह पर लोगों में हिम्मत नहीं थी, सरदार मक्का की बहू है, लोगों में हिम्मत नहीं थी। हजरत अब्दुल्ला की बीबी है, लोगों में हिम्मत नहीं थी। कोई जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहता कि आपकी बहू इत्र लगा रही है, खुशबू लगा रही है, इसलिए सरदार मक्का है, मलिका मक्का है, इसलिए सरदार है आप मक्का के। अब तवज्जो के साथ सुने, मक्का के सरजमीन पर ये बात फैलने लगी कि सैयदा आमिना सोग नहीं मनाती, इन्हें गम नहीं हजरत अब्दुल्ला का। ये इत्र लगाना शुरू कर दिया, खुशबू लगाना शुरू कर दी। जब आपकी बात फैली ना तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहता कि आपकी बहू क्या कर रही है, ये तो सोग भी नहीं मना रही है, हजरत अब्दुल्ला का गम भी नहीं मना रही है। अल्लाह अकबर, किसी में हिम्मत नहीं। आखिरकार कुछ आपके कबीले के कुछ लोग जमा हुए, जमा होने के बाद कहने लगे चलो बात बताना जरूरी है, इसलिए अरब का एक उसूल है, अरब का आइन है, और हमारे कबीले का उसूल अगर टूट गया, हमारे खानदान का उसूल है, और जो रिवायती उसूल होता है उसे टूटना नहीं चाहिए। चलो एक दिन चलते हैं और जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहेंगे कि आपके लख्ते जिगर को दुनिया छोड़े हुए कितना अरसा हुआ है, आपके घर में आपकी बहू रहती है, वो अभी से खुशबू लगा रही है, और इतनी खुशबू लगाती है जब गली से गुजरती क्या है तो पूरी गली महक जाती है। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग हिम्मत करके आए, और आने के बाद कहते हैं ओ अब्दुल मुत्तलिब, बात है एक जीने के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है, हिम्मत नहीं पड़ती आपसे कहते हुए, लेकिन जरूरी समझता हूँ, इसलिए हमारे उसूल की बात है, हमारे आइन की बात है, अगर बताते नहीं है हमारा उसूल टूटेगा, हमारा आइन टूटेगा, हमारा कानून टूटेगा। अल्लाह अकबर, कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, कहो कौन सी बात कहना चाहते हो। उन लोगों ने कहा था आपके घर की बहू नाम सैयदा आमिना है, आपके लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला को दुनिया से गए हुए कितना अरसा गुजरा है। कहा 2-2.5 महीना गुजरा है। कहा उसका हाल ये है कि गली से गुजरती है तो गलियां महक जाती है। ये तो तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का शौक भी नहीं मनाती है, उसका गम भी नहीं मनाती है, पूछो इससे, इसे गम नहीं हजरत अब्दुल्ला का। अल्लाह पर इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर झुक गया। इसलिए जो कानून बनाता है अगर उसी के घर से कानून टूटता है यार उसकी आंखें भीग जाती है, सर शर्म से झुक जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हाल ये है। आपने जब इतना
इतना सुना है, आपकी आंखें बरसी है, सर झुक गया शर्म की वजह से, आप ठहरे हैं। फिर उसके बाद सैयदा आमिना के घर की तरफ चले हैं, जहां सैयदा आमिना रहा करती है। और जाने के बाद आपने दरवाजे पर दस्तक दिया, देने के बाद कहा, बेटी एक बात है। बात क्या है? बात यह है, क्या तुझे मेरे बेटे का गम नहीं है? मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? इतना कहना था। सैयदा आमिना कहती है, अरे गम की बात करते हो, उनके जाने का कितना सैयदा को गम हुआ है, इसको कौन देख सकता है? मेरे दिल से कोई आकर पूछे मेरे शौहर का मेरे दिल पर कितना गम पहुंचा है। अरे जब से अब्दुल्ला गए हैं, मैंने चैन से खाना नहीं खाया है, रातों में चैन से सोया नहीं हो। अरे गम की बात करते हो, मैंने चैन से सोना चैन से खाना छोड़ दिया है, आराम नसीब नहीं होती है। अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अगर तुझे परेशानी है, अगर तुझे गम है, अगर जुदाई का गम है, तो ये बता दे, जो मक्के के अंदर औरतें बातें कर रही है, क्या ये बातें सच हो रही है या सच नहीं है? कहा कौन सी बातें हैं? कहा मक्के की औरतें बातें कर रही है, बातें घर घर में हो रही है। सैयदा आमिना के शौहर दुनिया से जगए हुए, अभी चंद माह का अरसा गुजरा है, वो इत्र लगा रही है, खुशबू लगा रही है, कहा घर घर में बातें हो रही है। क्या हमारा दस्तूर नहीं है? क्या हमारा कानून नहीं है? जब किसी का शौहर दुनिया से चला जाता है, वो इत्र नहीं लगाया करती, शौहर के जाने के बाद वो खुशबू नहीं लगाती है। अल्लाह पर इतना कहा। सैयदा आमिना कहती है, बाबा बात दरअसल ये है, एक राज था मेरे सीने में, मैंने ख्याल किया था ये राज रहता रहे, लेकिन आज आपके उसूल की बात आ गई, आपकी इज्जत की बात आ गई, आपके फकार की बात आ गई, इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ। बात दरअसल ये है कि इसमें मेरा कमाल नहीं है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है, हाल ये है, मैं घर में दीवार के से टेक लगा कर बैठती हूँ तो दीवार महक जाती है, मिट्टी उठाती हूँ, मिट्टी खुशबू देने लगती है, जिस गली से गुजर जाती हूँ गलियां महक जाती है। इसमें मेरा कमाल नहीं, सब आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत का कमाल। क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत तसलसल के साथ। अल्लाह सलामत रखे। जोर से कह दो या रसूलुल्लाह। बस 5 मिनट में गुफ्तगू समेट दूंगा। बहुत से शुअरा और मुकर्रीन हमारे मेहमान हजरात तशरीफ रखते हैं। बहुत अच्छे। जोर से कह दो या रसूलुल्लाह, और जोर से कह दो या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत सैयदा आमिना को आकर हर एक ने बिशारत दी थी, आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। आमिना तुझे मुबारक हो। हमल का जमाना 9 महीने का है और पहले महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, तू इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है। दूसरा महीना जब हमल का शुरू हुआ है, अल्लाह पर शीश अलैहिस्सलाम आए, आकर कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, तू सैयदुल मुरसलीन की माँ बनने वाली है। तीसरा महीना गुजरा लग गया। जब तीसरा महीना लगा है, अल्लाह अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अल्लाह अकबर। चौथा महीना लगा है। जब चौथा महीना लगा ना, हजरत यहूद अलैहिस्सलाम आए, आकर कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। 5वां महीना लगा है। इदरीस अलैहिस्सलाम आए, आकर कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अल्लाह अकबर। 6वां महीना लगा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, आकर कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो। अल्लाह अकबर। 7वां महीना लगा है। 7वें महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, आकर कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, तो इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है। 8वां महीना लगा है। मूसा कलीमुल्लाह आए, आने के बाद कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, सैयदुल मुरसलीन की माँ बनने वाली है। आमिना तुझे मुबारक हो। जब 9वां महीना लगा तो ईसा अलैहिस्सलाम आए, आकर कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, ताजदार अंबिया की माँ बनने वाली है। हर एक कह रहा था, इनकी तरह अब तक ना कोई आया है, ना नबियों में इनका जवाब, ना रसूलों में इनका जवाब, ना फरिश्तों में इनका जवाब। गोया के कह रहे थे, नबियात नज़ीर कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम मेरे बोलने में जो खताएं हो गई हो अपने करम से माफ़ फरमा। और सब लोग मेरे साथ पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।